नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ लाए हैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 21 और आपको पता होगा कि इस यहाँ जो है सारे के सारे क्वेश्चंस झारखंड GS से संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पर हम लाए हैं झारखंड के जनजाति का तीसरा सीरीज यानी थर्ड सीरीज। इससे पहले पहला और दूसरा सीरीज झारखंड के जनजाति का 30 MCQ क्वेश्चंस हो चुका है। यहाँ पर फिर से हम 30 MCQ क्वेश्चंस लाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस एक तो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी ये आगने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन है, उन सभी प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद जो है आपको 3 सेकंड का वक्त देंगे ताकि आप उस क्वेश्चन का सही अनुमान लगा सके। आप 30 में से कितना सही करते हैं उसको भी जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप 30 में से इतना क्वेश्चन को राइट किए हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ के हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है उरांव, दूसरा ऑप्शन में मुंडा, तीसरा ऑप्शन है हो और चौथा ऑप्शन है खरवार। 3 सेकंड का वक्त है। आप जानते होंगे, सही अनुमान लगाइए। कन्फ्यूजन हो रही होगी तो टिक मारिए, अपने मन में सोचिए। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब आपको पता होगा सबसे बड़ी जनजाति यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या झारखंड में किस जनजाति की है, तो होगा संथाल। दूसरा सबसे बड़ी जनजाति तो वो है उरांव और थर्ड तो ये मैंने क्वेश्चन में रख दिया है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा समुदाय के लोग अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा में खूंट, तीसरा ऑप्शन है हड़क्को, चौथा ऑप्शन है किली। 3 सेकंड का वक्त है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पो कहलाना पसंद करते हैं मुंडा समुदाय के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा समुदाय के लोगों की अपनी भाषा का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है संथाली, दूसरा में मुंडारी, तीसरा में सरना, चौथा में कुडुक। 3 सेकंड के बाद आपका इसका सही आंसर बता देते हैं। हालांकि आपको पता होगा क्योंकि मुंडा समुदाय का बात हो रहा है तो इसका जो अपने भाषा का नाम मुंडारी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा समुदाय के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है होड़ो जगर, दूसरा ऑप्शन है किली, तीसरा ऑप्शन है बोली और चौथा ऑप्शन है जापर। 3 सेकंड का वक्त है, आप सही अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुंडा समुदाय के लोग जो है अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के जुआ गिरे को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला में धुमकड़िया, दूसरा ऑप्शन है घोटुल, तीसरा ऑप्शन है गिती ओड़ा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड का वक्त है, आप सही अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गिती ओड़ा कहते हैं मुंडा समुदाय के जो जुआ गिरी होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजले के अनुसार मुंडा जनजातियों में कितने गोत्र होते हैं? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 340, तीसरा ऑप्शन है 203 गोत्र और चौथा ऑप्शन है 12 गोत्र। 3 सेकंड का वक्त है, आप सही अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रिजले के अनुसार जो है मुंडा समुदाय में कुल 340 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है उरांव, दूसरा में कोरवा, तीसरा ऑप्शन है हो, चौथा में भूमिज। 3 सेकंड का वक्त है, आप सही अनुमान लगाइए। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इससे पहले मैंने आपका थर्ड बताया था। तो सबसे पहला सबसे जो बड़ी जनजाति है झारखंड की वो संथाल हुई, दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जो है उरांव हुई, तीसरा जो सबसे बड़ी जनजाति वो इससे पहले मैंने बता दिया था कि मुंडा जनजाति, उसका चौथा जो है वो हो जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से जो है चीजों को आपको सीरियली याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति मुख्य रूप से किस प्रमंडल में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा में संथाल परगना प्रमंडल, चौथा में कोल्हान और तीसरा में कोल्हान और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हो जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो समुदाय का गांव का प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन है माझी, दूसरा में मुंडा, तीसरा ऑप्शन है महतो, चौथा ऑप्शन है जमींदार। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हो समुदाय का गांव का प्रधान मुंडा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जनजातियों में धार्मिक प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन है लाया, दूसरा में नायके, तीसरा ऑप्शन है देवरी और चौथा ऑप्शन है नायके।
तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जनजातियों की लिपि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन से बारंगचिती, दूसरा में ओलचिकी, तीसरा में है तुरी और चौथा में इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारंगचिती जो है हो जनजाति की लिपि है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो लोगों के नाच के मैदान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन से अखड़ा, दूसरा ऑप्शन से इष्टे तुरतुम, तीसरा ऑप्शन से थान, चौथा ऑप्शन से माचा। 3 सेकंड का टाइम है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो लोगों के जो नाच के मैदान है उसको जो है इष्टे तुरतुम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जनजाति को पहचानिए। ये जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति के होते हैं। ये अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है हो, दूसरा में खड़िया, तीसरा है भूमिज, चौथा है खरवार। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है 2017 के इंटर लेवल एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है कि सत्य बोलने के लिए जो है, इस तरह से सत्य बोलने के लिए जो है कौन से जनजाति जानी जाती है, और वीर लड़ाकू ये भी दिया जा सकता है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, खरवार जनजाति को इस तरह से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार जनजाति के पुरोहित को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन से नाइके, दूसरा में बेगा, तीसरा ऑप्शन से देवरी, चौथा ऑप्शन से देहुरी। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरवार जनजाति के पुरोहित को जो है बेगा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ राज परिवार मूलतः किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? रामगढ़ का जो राज परिवार था वह मूलतः जो है किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन से संथाल, दूसरा में है राजपूत, तीसरा ऑप्शन से गोंड, चौथा ऑप्शन से खरवार। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता सूर्य भगवान है। इसे खड़िया जनजाति के लोग किस नाम से जानते हैं? ये लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब खड़िया जनजाति लोग जो है सूर्य भगवान को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन से धर्मेश, दूसरा ऑप्शन से बेड़ो, तीसरा ऑप्शन से बोराम और चौथा ऑप्शन में देसावली। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेड़ो के नाम से जानते हैं खड़िया जनजाति के लोग सूर्य भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन से कोला, दूसरा ऑप्शन से ग्रिंगबेरी, तीसरा ऑप्शन से ठाकुर, चौथा ऑप्शन से नायके। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में जो है भगवान को ग्रिंगबेरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन होता है? पहला ऑप्शन से ग्राम ठाकुर, दूसरा में गुराई ठाकुर, तीसरा ऑप्शन से क और ख दोनों, चौथा ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज जनजाति का सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गुराई ठाकुर दोनों होता है। इस कारण जो है यहाँ ऑप्शन नंबर ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिजों के पुरोहित को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन से लया, दूसरा में नायके, तीसरा ऑप्शन से बेगा, चौथा ऑप्शन से ठाकुर। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाया कहा जाता है भूमिजों के पुरोहित को, यानी पुरोहित मतलब पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पिछले एग्जामिनेशन में। इनमें से किस जनजाति का मुख्य पेशा लोहा गलाना और लोहे का औजार बनाना है? पहला ऑप्शन से करमाली, दूसरा में लोहार, तीसरा में कोरा और चौथा में खड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है जेएसएससी के द्वारा। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहार जनजाति का मुख्य पेशा लोहा गलाना तथा लोहे का औजार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार और गोंड जनजाति के लोग प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समुदाय से संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन से पोर्टो ऑस्ट्रेलेट, दूसरा ऑप्शन से द्रविड़, तीसरा ऑप्शन से प्रोटो एशियाटिक, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरवार और गोंड जनजाति के लोग जो है द्रविड़ समुदाय से बिलोंग करते हैं प्रजाति के दृष्टिकोण से। इसके अलावे जो है उरांव जनजाति,
उरांव जनजाति के लोग भी जो है द्रविड़ समुदाय से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा लगभग जितनी भी जाति हैं झारखंड के, जितने भी जनजाति हैं, सभी जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से बिलोंग करते हैं। लेकिन खरवार, गोंड और उरांव जनजाति के लोग जो है द्रविड़ जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। तो इस सारे टर्म को याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। चलिए शुरू कर। इस जनजाति को पहचाने। यह झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष मानी जाती है। पहला ऑप्शन से महली, दूसरा में माल पहाड़िया, तीसरा में बेदिया, चौथा में चेरो। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महली जनजाति जो है शिल्पी जनजाति कहलाता है, जो बांस का अलग अलग चीजें बनाती है, जैसे टोकरी हुई, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजले के अनुसार महली जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है? पहला ऑप्शन से 3, दूसरा में 6, तीसरा में 5, चौथा में 4। तो रिजले के अनुसार जो है महली जनजाति ऑप्शन नंबर सी 5 उपजातियों में विभक्त है। तो महली जनजाति की ये 5 उपजातियां कौन कौन सी है उसका भी मैंने यहाँ डिटेल से बता दिया। पहला होता है बांसफोड़ महली, दूसरा होता है पातर महली, तीसरा होता है सोलंकी महली, चौथा होता है तांती महली और पांचवा होता है महली मुंडा। अब इसका काम सुनिए। सबसे पहला जो है बांसफोड़ महली, ये टोकरी बनाने का काम करते हैं। दूसरा जो है पातर महली, ये जनरली कृषक होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग। तीसरा जो होता है सोलंकी महली लोग, ये मजदूर होते हैं। चौथा जो होता है तांती महली, ये जो पालकी ढोने वाले, पुराने जमाने में जो है शादी ब्याह में जो पालकी ढोते थे वो तांती महली लोग करते थे। और लास्ट में जो होता है महली मुंडा, ये लोग जनरली जो है जमींदार होते थे। इस तरह से इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला ऑप्शन से कश्यप, दूसरा में बेदवानी, तीसरा ऑप्शन से माझी, चौथा ऑप्शन से जमींदार। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेदिया जनजाति के लोग जो है अपने आप को बेदवानी कहलाना पसंद करते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जनजाति की 2 उपशाखाएं 12 हजारिया और 13 हजारिया है? पहला ऑप्शन से खड़िया, दूसरा में सरुआ पहाड़िया, तीसरा ऑप्शन से चेरो, चौथा ऑप्शन से खरवार। तो किस जनजाति की जो है दो उपशाखाएं हैं, 12 हजारिया और 13 हजारिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चेरो जनजाति की 2 उपशाखाएं का नाम 12 हजारिया और 13 हजारिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है? पहला ऑप्शन से चिकबड़ा, दूसरा में बेदिया, तीसरा ऑप्शन से माल पहाड़िया, चौथा ऑप्शन में करमाली। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकबड़ाई। इनका जो मुख्य पेशा है वो कपड़े बुनना है या कपड़े के सामान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन से माल पहाड़िया, दूसरा में सोरिया पहाड़िया, तीसरा में क और ख दोनों, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया ये दोनों आदिम जनजाति है और इन दोनों में जो है गोत्र नहीं पाई जाती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया समुदाय के लोग की मुख्य भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन से सादरी, दूसरा ऑप्शन से कुडुक, तीसरा ऑप्शन से पहाड़िया, चौथा ऑप्शन में मालतो। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालतो भाषा है माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया के जनजाति लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के अनुसार इनमें से कौन सी जनजाति पांडव का वंशज है? पहला ऑप्शन से किसान, दूसरा में बिरजिया, तीसरा में खोंड, चौथा में असुर। 3 सेकंड का वक्त है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान जनजाति जो है डाल्टन के अनुसार इनमें से पांडवों का वंशज माना जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, असुर जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? असुर जो है एक आदिम जनजाति है झारखंड की। तो पहला ऑप्शन से किली, दूसरा ऑप्शन से गुष्टी, तीसरा ऑप्शन से पारस, चौथा ऑप्शन से शासन। 3 सेकंड का वक्त है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असुर जनजाति के लोग जो है अपने गोत्र को पारस कहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को
अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड।